विश्व हिंदी दिवस पर उत्तरी न्यू इंग्लैंड की रहने वाली डेजी रॉकवेल को वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में हिंदी और उर्दू भाषा के प्रति योगदान के लिए भारत में सम्मानित किए जाने की घोषणा ने इस दिन को और विशेष बना दिया। इस साल का वाणी फाउंडेशन गण्यमान्य अनुवादक पुरस्कार डेजी रॉकवेल को जयपुर साहित्योत्सव में 22 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। डेजी रॉकवेल ने हिंदी के अनेक उपन्यासों और कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कृष्णा सोबती के उपन्यास का अनुवाद अ गुजरात हियर अ गुजरात देयर को 2019 में एल्डो और जीन स्कैग्लियोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णा जी के साथ बैठी थी उन दिनों में और उनसे बात करती रही विभाजन के बारे में, बंटवारे के बारे में और उनके अनुभव के बारे में। And what I said in my introduction to the book is I came to her with all these questions that I didn't understand. और फिर उनके साथ बैठ के अचानक के सारे सवालों के जवाब आए थे उस वातावरण से। You know, if you've ever sat उनके बैठक में बैठ के, you know what it's like, you know, to have tea Krishna ji ke saath chai peete hue. I suddenly I understood everything in the book, you know, from being around her. So that was a very special book and I feel like it prepared me for Ret Samadhi. एक अनुवादक और लेखिका होने के साथ ही डेजी एक चित्रकार भी हैं। वे लापता के तखल्लुस से चित्रकारी करती हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि वैश्विक फलक पर हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद का परचम फहराने के बाद अब आगे क्या? तमस का अनुवाद उनकी अपनी पसंद है या प्रकाशक की? मेरा टेस्ट कुछ अलग है। You know, I don't just like everything. और मैं जैसे एक प्रोफेशनल अनुवादक नहीं हूँ जो बस प्रकाशक से काम लेता रहता है और पैसे के लिए काम करते हैं। मैं स्कॉलर भी हूँ, इसलिए मुझे फैसला करना है। अच्छा, वो मैंने उसको चूज़ नहीं किया था क्योंकि वो अनुवाद मुझसे करवाया गया था पेंगुइन से, क्योंकि वो 2 बार पहले हो चुका था उसका अनुवाद और पेंगुइन ने फैसला किया कि दोनों जो अनुवाद थे वो ठीक नहीं थे। तो उन्होंने मुझ से रिक्वेस्ट किया था कि मैं पुनर्अनुवाद करूं और उसी तरह से हो गया था। रेत समाधि जैसे उपन्यास को अनुवाद के लिए चुनना निश्चित तौर पर डेजी की अलग पसंद को दर्शाता है। हमने यह जानना चाहा कि इस उपन्यास की वे क्या खास बातें रहीं जिन्होंने उन्हें अनुवाद के लिए आकर्षित किया। जो मेन कैरेक्टर है वो माँ है और वो 80 साल की औरत है और ये बहुत अनोखा है एक उपन्यास में। We always see heroines that are young, है ना, जो young, जवान और सुंदर नायिका, लेकिन इसमें वो बूढ़ी है और सुंदर भी है और वो मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके बाद वो जो गीतांजलि का एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज जो है उसमें बहुत आकर्षण था मेरे लिए भी। तो एक अनुवाद को चूज़ करने के लिए मुझे देखना है कि उसका जो है उसकी भाषा कैसी है। क्या ये एक्सपेरिमेंटल है, क्या ये जटिल है, क्या ये अनोखा है, अनोखी भाषा है। तो उस तरह से एक आकर्षण होता है मेरे लिए। पश्चिमी मैसाचुसेट्स में कलाकारों के परिवार में पली बढ़ी डेजी रॉकवेल की आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध पर चित्रों एवं आलेखों की एक पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ टेरर नाम से प्रकाशित है। वहीं टेस्ट नाम से उनका एक उपन्यास भी है। वाणी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड के निर्णायक मंडल में सुप्रसिद्ध लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापक और सह निदेशक नमिता गोखले, भारतीय भाषा की प्रकाशन सलाहकार नीता गुप्ता,
एवं प्रभा खेतान फाउंडेशन के ट्रस्टी संदीप भुतोड़िया शामिल थे। कई एंट्रीज आती हैं, कई सजेशन आते हैं, उनमें देख के हम देखते हैं कौन सी भाषा पर इस साल स्पॉटलाइट की जाए। तो जब हमें मालूम पड़ा कि डेजी जी भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आएंगी और हमारा हर साल जयपुर बुकमार्क में ही इसका अनाउंसमेंट होता है, हमें लगा कि यही किताब जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, इस साल हिंदी टू अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पर हमारा फोकस होगा। इसी तरह से पिछले साल अरुणव सिन्हा को मिला था, तो उनका जो फोकस था वो बांग्ला टू इंग्लिश था। तो 2 अंग्रेज़ी ट्रांसलेटर्स हैं, पर जो भाषाओं में काम कर रहे हैं वो अलग हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर साल हम इस तरह के नायाब लोगों से मिलते हैं, उनकी कृतियों को पढ़ते हैं और हमें एक मौका मिलता है उनसे जुड़ने का इस अवार्ड के द्वारा। तो इस साल के जो अवार्ड विनर हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और पूरी जूरी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हिंदी साहित्य की वरिष्ठ ममता कालिया और मृदुला गर्ग ने डेजी रॉकवेल को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रकाशक, संपादक और अनुवादक मनीषा चौधरी ने भी डेजी के लेखन पर अपने विचार रखे। अनुवाद की विधा को कितना महत्व दिया जा रहा है, और ये महत्व जो है जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में ओवरड्यू था। भारतीय भाषाओं में इतना बढ़िया लेखन हो रहा है, और एक भाषा से दूसरी भाषा में जब चीज़ें जाती हैं तो आपके पाठक कितने बढ़ते हैं, और कितना जिसे कहते हैं कल्चर्स के बीच में जो संवाद की संभावना है वो अनुवाद के ज़रिए ही होती है। तो डेजी ने जो गीतांजलि श्री के नावल का अनुवाद किया है, ये तो जाहिर सी बात है कि इस साल उस पर इतना फोकस है, तो ये ट्रांसलेशन अवार्ड उन्हें गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जयपुर बुकमार्क जो मैं इस साल देख रही हूँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत, उसमें भी हम अनुवाद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये वाली जो बातचीत है, अनुवाद से जुड़ी जो बातचीत है, इसको और सेंटर स्टेज आना ज़रूरी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, विगत दिनों में अनुवाद ने हिंदी पुस्तकों को देश से बाहर लोकप्रियता तो दी ही है, साथ ही एक बड़ा बाजार भी दे दिया है।